चलिए बच्चों, आज हम 5.7 के क्वेश्चन नंबर 1 बाय 1 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन करना क्या है, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। वो सॉल्व कैसे करते हैं तो देखिए, अभी तक हम पढ़ रहे थे डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स सॉल्व कर लें, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके, अब इसको सॉल्व करें तो क्या, ब्रैकेट में रख लीजिए, 1 बाई 1 डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स एंड 3x प्लस डी अपॉन डी एक्स एंड 2। अब यहाँ पे इसका जो अवकलज होगा वो कितना हो जाएगा, 2x प्लस इसका कितना हो जाएगा 3 डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिए, और x प्लस 2 का कितना होता है 0। ये क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेशन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। रही बात यहाँ की, तो इसको आप जानते हैं सच दैट एक्स की पावर n अगर हो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है, एन एक्स एन माइनस वन, ये अप्लाई कर दिया गया। अब यहाँ पे 2x प्लस 3 इंटू 1 प्लस 0, एक्स का डेरिवेशन कितना 1 हो जाएगा, बाई का भी 1 होता है, सभी की वैल्यू 1 होने का रीज़न आप जानते हैं, जैसे x की पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, तो आप डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, एक्स की पावर 1 इज इक्वल, यहाँ पे फार्मूला एन एक्स एन माइनस वन, तो 1 इंटू एक्स 1 माइनस वन, देन 1 इंटू एक्स 1 1 0, then become 1 into 1 because the value of x की पावर 0 is equal 1। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 2x प्लस 3। ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये कहलाता है, ठीक है। अभी तक हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना। तो जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करना है अगर, तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लीजिए। आफ्टर दिस, इतना करने के बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या था, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, एंड अब इतना करने के बाद क्या करना है, ये जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा, तो यहाँ पे डी बाई अपॉन डी एक्स अप्लाई कर देना है। ओके, जस्ट लिखना है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, पावर चेंज हो गई, सेकंड मतलब पावर चेंज होगी। इसके बाद आपको डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना है, और जो फर्स्ट में आपने सॉल्व किया था उसकी वैल्यू को रखना है, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, और इसको हम सॉल्व करेंगे, तो डी बाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे 2 के साथ सॉल्व करना पहले, तो 2 को बाहर लेके x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा 3। ओके, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इनको डेरिवेशन निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 देन बिकम 2। एंड इस प्रकार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है। आगे समझ में, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसके बाद उसी सोल्यूशन का आपको एक बार फिर से अवकलज निकाल देना है। सिर्फ सॉल्व करने का प्रोसीजर वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे पावर चेंज हो जाएगी, जो यहाँ पे डी था वो पावर में आ गया है, यहाँ पे एक्स था वो भी पावर में आ गया है, तो इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर पहला 5.7 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, और उसको देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको पहले लिख लेना है, इसके बाद फिर से इसका डेरिवेशन निकालना है, तो डी बाई अपॉन डी एक्स, इसका कितना हो जाएगा एक्स पावर एन, तो 20x की पावर 19 हुआ। ठीक है, प्रोसीजर क्या है इसको सॉल्व करने की, वही एक्स की पावर एन, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन हो, तो एन एक्स एन माइनस वन करना है, मतलब एन की पावर कितनी हो गई 20, तो 20 इंटू 20x करेंगे और 20 माइनस वन कर देंगे, कितना हो जाएगा 20x की पावर 90। ठीक है, फार्मूला याद रखें, एक्स की पावर एन, अगर किसी भी कहा जाए कि जो वैल्यू होगी उसकी अगर पावर एन दी हो, तो ये फार्मूला लगा एन एक्स एन माइनस वन, और इसके बाद इसको पुट कर देना है, यानी एन की वैल्यू 20 थी तो रख दिया और सॉल्व कर लिए। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, फिर से डी बाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे 20 है तो हम नंबर को पहले लिख लेते हैं, 20 डी बाई अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल 19। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म को पहले लिख लिया जाता है, इसके बाद फिर से इसको सॉल्व कर दीजिए वही फार्मूला से, तो 19x की पावर कितना हो जाएगा 19 माइनस वन, यानी 20 इंटू 19 का इंटू 20 में किया तो 9 दूनी 18, तो 180, एक्स की पावर 19 का पढ़ना है, 19 दूनी 38 होता है, 380 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ तो 18 हो गया, तो 380 एक्स की घात कितनी हो गई 18। और इस प्रकार से ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी हो गया सॉल्व। इसी प्रकार हम 1 बाई 1 सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो यहाँ पे लिखा है डी बाई अपॉन डी एक्स, फिर से लिखेंगे आप डी अपॉन डी एक्स लिख दिए, एक्स कॉस एक्स लिख दिए।
अब यहाँ पे एक्स कॉस एस जो है वो यू डॉट वी से सॉल्व होगा। तो यू डॉट वी सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला इससे पहले मैं पढ़ा भी चुका हूँ। और अब देखिए यहाँ पे पहले यू लिखेंगे एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और फिर लिखेंगे कॉस एक्स, फिर प्लस लगाएंगे सिंबल यू भी और फिर भी यू, तो यानी कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ पे लिख देंगे एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव वो कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो लिख दीजिए माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखिए और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटू करिए तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स, ये हुआ, और प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स। अच्छा इतना हुआ तो ये क्या हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया प्रथम कोटि की का अवकलज। जब अब द्वितीय कोटि का अवकलज निकालें तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे तो फिर ये यू डॉट भी हो जाएगा, फिर दो पदों में करेंगे। तो पहले हम माइनस को बाहर कर देते हैं ब्रैकेट लगा के और फिर लिखते हैं एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब फिर से यू भी अब भी फिर से तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे लिखेंगे एक्स। याद रखिएगा यू यू भी यू ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, ये यू डॉट भी है, फिर यहाँ पे प्लस लिखा है, इसको अलग से सॉल्व करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे जो मैंने कॉस एक्स लिखा तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव याद रखना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल कितना होता है माइनस साइन एक्स, ये याद रखना है। ठीक है, ऐसे डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव अगर साइन एक्स लिखा हो तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा कॉस एक्स, ये याद रखनी है। अब इसके बाद क्या करिए इनको सॉल्व करते जाइए। तो एक्स लिखा है, साइन का कितना हुआ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1 हुआ ब्रैकेट प्लस कॉस एक्स का कितना डेरिवेटिव हुआ साइन एक्स। अच्छा इतना करने के बाद आपको इंटू करना, माइनस के साथ इंटू करते जाइएगा तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स ये हुआ और वहाँ से ब्रैकेट ऑन होगा तो माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि माइनस एक्स कॉस एक्स हुआ और सेम सिंबल ऐड हो जाएंगे तो माइनस 2 साइन एक्स हो जाएगा ये। और इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अगर आप चाहते हैं माइनस को बाहर करना तो आप बाहर जैसे ही माइनस बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स और ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका सॉल्व। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं डेरिवेटिव आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अभी तक हम कर रहे थे, जितनी भी एक्सरसाइज थी 5.6 तक। अब हम कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो बहुत ही ईजी है और ये उन्हीं बच्चों से बनेगा जिनको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना अच्छे से आता हो। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या करेंगे आज 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद जो 6 क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस इफ़ यू वांट टू लर्न विथ मी। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है लॉग एक्स दिया है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे पहले और लिख दिया लॉग एक्स। अंडरस्टूड। आप क्या करिएगा इतना करने के बाद आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहले यू वांट टू नो द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू दिस 1 अपॉन एक्स। ओके, पुट इट द वैल्यू ऑफ लॉग एक्स डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स हुआ। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, मतलब पहली कोटि की जो अवकलज हुआ। अब हम करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। एक डेरिवेटिव होता है डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी का, इसको कहते हैं यू डी अपॉन डी एक्स वी माइनस वी डी अपॉन डी एक्स यू और डिवाइडेड बाय हो जाता है वी स्क्वायर। और एक हम क्या करेंगे इसको हम क्या करें रेसिप्रोकल करके ऊपर लाएंगे तो माइनस पे पावर हो जाएगी तब निकालेंगे। तो हम इजी से करते हैं माइनस से पावर करके। तो हम इसको क्या करते हैं डी अपॉन डी एक्स हुआ और 1 इंटू हो जाएगा एक्स की पावर -1। ठीक है, इसकी पावर 1 है बट दिख नहीं रही थी, ऊपर आए तो माइनस में हो गई, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर -1 इंटू के तो उतना ही आ गया। अच्छा, इतना करने के बाद आपको क्या करना फार्मूला ये वाला अप्लाई कर देना है, क्या एक्स की पावर एन डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन इज इक्वल एन एक्स एन -1। यहाँ पे एन की वैल्यू -1 है तो -1 एक्स -1 तो कितना हुआ माइनस एक्स और ये हुआ -2, तो हो जाएगा इंटू करेंगे तो माइनस एक्स की पावर -2। इसको हम रख सकते हैं कितना अपॉन, नीचे अगर आएंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ नीचे था यानी डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर लाए तो पावर माइनस में, ऐसे जब न्यूमरेटर में है तो नीचे ले जाएंगे तो पावर किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। तो इसका जो डेरिवेटिव हुआ कितना आ गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सच दैट करके मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे मेंशन करना तो इसी को आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी हो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए फिर से हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब और लिखेंगे लॉग एक्स और यहाँ पे लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स।
अब यहाँ पे देखेंगे ये अलग वैल्यू है, ये अलग है, तो u बन गया v बन गया, तो फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे u डॉट v से। तो पहले हम लिखेंगे u वाली वैल्यू x क्यूब, फिर dy अपॉन dx, फिर लिख देंगे log x, प्लस log x लिखेंगे और dy अपॉन dx और लिखेंगे x क्यूब। मेंशन में कर देता हूँ d अपॉन dx, अगर u हो डॉट v हो तो फार्मूला लग जाता है d अपॉन dx, यहाँ पे लिखेंगे u v और प्लस v d अपॉन dx u। ये फार्मूला है जिसका यूज हम करके क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, और ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको सोल्यूशन निकालना आना चाहिए। तो x क्यूब है, अपॉन करेंगे log x का डेरिवेटिव, मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका कितना आता है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन एक्स, अंडरस्टूड, प्लस log x, यहाँ पे लिखेंगे log x इंटू इसकी डेरिवेटिव कितना होगा 3x स्क्वायर। ध्यान रखें x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव होता है 1, x क्यूब का डेरिवेटिव कितना 3x स्क्वायर, ऐसे x4 का डेरिवेटिव कितना 4x क्यूब। देखिए जितनी पावर होती है उससे कम होती जाती है, इधर लिखते जाएंगे कम होती है। x की पावर 5 की डेरिवेटिव कितनी 5x की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं x क्यूब तो 3x स्क्वायर हुआ। अब इसके बाद आपको इंटू कर देना, तो x यहाँ से कट गया तो कितना है x स्क्वायर, प्लस यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर log x। ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पहला प्रथम अवकलज हो गया। ठीक है, पहली कोटि की अवकलज तो हुआ कंप्लीट। हम करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी क्वेश्चन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको याद रखिए, यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ से कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब निकालना है तो इसको रखेंगे डी अपॉन डी एक्स, और जितना भी हम सॉल्व करने वाले उसको ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और log x। ठीक है, मतलब इसके आगे से आप सॉल्व कर रहे हैं। सो देखिए अब इसको करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, तो 1 बाय 1 रख देते हैं पहले, अलग अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग। तो क्या लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स लिख दिए, एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस लिखे 3। अब यहाँ पे लिख देंगे जब, तो यू डॉट भी हुआ, ये यू अलग है और ये भी, तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, और इसके बाद लिख देंगे प्लस log x और डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे x लिख दीजिए और 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखिए, नंबर जो होते हैं, नंबर के डेरिवेटिव 0 हो जाता है, 3 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। अब नंबर चलिए होगी यहीं, रखना ही पड़ेगा, वो आपको यहीं लाना पड़ेगा, रख लेते हैं एडवांस में। इसका डेरिवेटिव होगा 2x, प्लस इसको रखेंगे 3x स्क्वायर, log x का डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन एक्स, प्लस 3 log x लिखे, और इसका डेरिवेटिव हुआ 2x। ठीक है, x स्क्वायर था तो 2x हो जाएगा। इतना करने के बाद आप क्या करिए, इंटू, जो नंबर कट रहे हैं तो काट दीजिए, बाकी इंटू, तो x से x कट गया तो कितना आया 3x, प्लस हुआ 3 2 जा 6x हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए 3 log 2x अभी रखिए। अब इसके बाद 3 2 कितना हुआ 5x, प्लस 3 log 2x हो गया। तो आंसर जो आ रहा था आपका, जो आंसर 3 2 जा अगर 6x यहाँ पे कर दें, ठीक है, एक मिनट, मैंने log x था, यहाँ पे log x लिखना चाहिए था, 2x अलग से है तो यहाँ log x डॉट 2x था। अब 3 2 जा 6x हो जाएगा, यानी log x डॉट 6x। अब यहाँ पे देखिए आंसर तो हमारी कंप्लीट इतना ही आ गया है, इसको आप एक स्टेप ऐसे लिख सकते हैं 6x log x, बट आंसर शीट में भी x कहीं कॉमन लेके ना आया हो, तो x अगर आप कॉमन लेंगे तो 5 + 6 log x ऐसा दिया सकता है, बट आपका करेक्ट आंसर इतना ही मान्य हो जाएगा। और इस प्रकार से हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिनके निकाले क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टारगेट आपको समझ में आ गया। पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, किसी भी क्वेश्चन का पहले अवकलज निकाल लेना, और उसके बाद एक बार और अवकलज निकाल देना, उसी को कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर के लिए पहले एक बार अवकलज निकालो, फिर उसी सोल्यूशन का जो हल आ जाए उसका एक बार और डेरिवेटिव निकाल दो, और इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। सो we will meet again